अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में है कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है बच्चों, यानी वो वेरिएबल्स जो हम करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उनको वहीं पे इनिशलाइज कर सकते हैं हम, और वहीं पे ही हम उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं यहाँ आपको ये कहूँ कि वो वेरिएबल जो हम करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करेंगे और किसी फंक्शन या मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे इनसाइड दीज करली ब्रेसेस, उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। और लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं और ये उनकी बाउंड्री होती है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मज़ीद मैं आपसे ज़रा डिस्कस करूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है इंट ए, और ए में हमारे पास वैल्यू है 10, और मैं यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंट बी, और बी में हमारे पास वैल्यू है 5। अच्छा अच्छा बच्चों, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे अगर डिस्कस करना चाहता हूँ तो ये दोनों वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। अगर हम बात करते हैं ए की और मैं बात करता हूँ बी की, तो ये दोनों वेरिएबल लोकल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, इनको डिक्लेयर किया, इनिशलाइज किया, और हम इसी के अंदर ही इनको यूज कर सकते हैं, इस बाउंड्री के अंदर ही। लेकिन जो ए है उसकी बाउंड्री ज्यादा है, उसका स्कोप ज्यादा है, यानी ए को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब देखें ना, ए की बाउंड्री ये वाली है, यानी इस बाउंड्री के अंदर उसको जहां पे वो डिक्लेयर हुआ है वो उसकी बाउंड्री है। अब इसी तरह अगर हम देखें बी को, बी की बाउंड्री कम है, बी का स्कोप कम है, इसकी एक्सेसिबिलिटी कम है, तो बी को सिर्फ इसी के अंदर ही हम प्रिंट कर सकते हैं, बी को इससे बाहर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना प्रिंट एफ, तो और हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखूंगा जी फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। हाँ, मैं नहीं कर सकता, ये हमारे पास एरर आएगा क्योंकि इसके स्कोप से बाहर है, इसकी बाउंड्री से बाहर है। तो इसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ, मैं प्रिंट इसको इसकी बाउंड्री के अंदर ही प्रिंट कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है। तो ये इसको बोलते हैं किसी भी वेरिएबल का स्कोप। तो ये आपके पास क्या है, अब ए का स्कोप ज्यादा होगा या बी का स्कोप ज्यादा होगा। हाँ, ए को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, ए को कहीं पे भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये ए का स्कोप ज़्यादा है क्योंकि इसकी बाउंड्री ज़्यादा है, बी का स्कोप कम है क्योंकि इसकी बाउंड्री कम है, और वो उसी बाउंड्री में, उसी स्कोप, उसी करली ब्रेसेस के अंदर ही हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं। बस सिंपल वे में आपने समझना है, वो वेरिएबल जो करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो हमारे पास क्या है, जिनका स्कोप ग्लोबल होता है और वो मेमोरी के अंदर ज़्यादा देर तक रहते हैं। एक वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर कितनी देर रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ टाइम। अच्छा, अब आपके पास क्या है, स्कोप क्या है, ये जो बाउंड्री है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट है, ये उसका क्या होता है, ये उसका स्कोप होता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। लेकिन लाइफ टाइम क्या है किसी भी वेरिएबल की, वो ये है कि वो रैम के अंदर कितनी देर तक रहता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है ए, इसमें वैल्यू 20 है, वो रैम के अंदर कितनी देर तक रहेगा, ठीक है जी, वो उसकी लाइफ टाइम है। लोकल वेरिएबल्स की लाइफ टाइम कम होती है क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूट होते हैं, फंक्शन चलता है और वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होती हैं उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेन फंक्शन यानी करली ब्रेसेस के अंदर हम उनको डिक्लेयर नहीं करते, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इंटीजर, मैंने हेडर फाइल लगाई यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, मैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ।
अब हमारे पास यहाँ पे एक मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, void ऐड का फंक्शन है, और मैं यहाँ करता हूँ void subtract का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, int a इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int b इज इक्वल टू 5। अब ये मेन फंक्शन के अंदर नहीं किए मैंने इन वेरिएबल को डिक्लेयर, मेन फंक्शन से ऊपर किया है, मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया है। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जी मेन फंक्शन void main। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इन फंक्शंस को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। मैंने ऐड को कॉल किया, ठीक है जी, और मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट को, इसको कॉल किया, ये फंक्शन कॉलिंग है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फंक्शन जो डेफिनेशन है बच्चों, अब हम वो यहाँ लिखेंगे void add। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको जरा क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक वेरिएबल इंटीजर सम, एक सम का वेरिएबल लिया, और सम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, ना डिक्लेयर किया है ना इनिशियलाइज किया है। अब ए इसका मतलब है कौन सी वैल्यू है, ए ये वाली वैल्यू, इसका मतलब ये है। लेकिन सम कौन सा वेरिएबल है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर सम कौन सा है, लोकल वेरिएबल है या ये ग्लोबल है। इज इट लोकल, कि ये लोकल है, या हमारे पास ग्लोबल है। ठीक है ना, तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में ये, तो ये सम क्या है। अच्छा, एक और फंक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ जी void सब। अच्छा, इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट का, और उसमें कर देता हूँ जी सब्ट्रैक्ट, मैं लिख देता हूँ जी सब्ट्रैक्ट इक्वल a माइनस बी। अब अगर आप गौर से देखो बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो सब्ट्रैक्ट है ये वाला, ये जो आपका सब्ट्रैक्ट का जो वेरिएबल है जो हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, ये कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है या वो ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है जी। और अगर आप गौर से देखो, ये जो a का वेरिएबल है ये इस फंक्शन में भी हम यूज कर रहे हैं, ऐड के फंक्शन में, और इसी a को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्ट का हमारे पास एक वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, हमने एक फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया, और सम को भी हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया ऐड के फंक्शन के। लेकिन जो a और b है ये हमने आउटसाइड द मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किए। इसका मतलब है a और b ग्लोबल वेरिएबल हैं, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल्स हम किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होती है, इसकी लाइफ टाइम तब तक है जब तक कि हमारे प्रोग्राम की लाइफ है। जैसे ही हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे ये रैम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको ख़त्म कर देता है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल हैं वो फंक्शन की हद तक होते हैं, जब फंक्शन चला एग्जीक्यूट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और जैसे कोई दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो उसी वक्त ये क्रिएट होंगे, और जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप भी ज़्यादा होता है, और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा है, और उनकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होती है। किसी वेरिएबल की लाइफ टाइम का मतलब है कि वो रैम में कितनी देर रहते हैं, और वो उसकी क्या कहलाती है, लाइफ टाइम कहलाती है। लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम कम होती है और ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। लोकल वेरिएबल का स्कोप कम होगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी कम होगी, और ग्लोबल वेरिएबल की ज़्यादा होती है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो काइंडली अपने कमेंट्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, वहाँ पे आपने ना कोई भी टॉपिक लिख देंगे, मैं होपफुली आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।